क्या आपको भी चाहिए अपने फेस पर ग्लो? क्या आप भी चाहते हो कि आपका इम्यून सिस्टम हो जाए स्ट्रॉन्ग? सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आरती चौधरी, आप सभी की बायोलॉजी टीचर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा बहुत ही बेहद ही खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम है विटामिन। आपने बहुत बार इसका नाम भी सुना होगा, आपकी मम्मी भी बोलती होगी आपको कि आपको ग्रीन सब्जियां खानी चाहिए या आपको फ्रूट्स खाने चाहिए या आपको मिल्क पीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ वो क्यों बोलती है, आज मैं आपको बिल्कुल एक क्लास में समझाने वाली हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। भाई बात आती है कि विटामिन आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, जो विटामिन होता है ये एक प्रकार का पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व की कमी हो जाती है उनको पूरा करने के लिए होता है। बिल्कुल सही। तो यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, ये एक प्रकार का क्या है, न्यूट्रिएंट है। तो जल्दी से एक बार मेरे साथ लिखो भाई, क्या है ये, एक प्रकार का क्या है, न्यूट्रिएंट है। तो भाई इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो भाई यही वो पोषक तत्व है ना, पोषक तत्व। हाँ जी बिल्कुल। अब जो न्यूट्रिएंट की भी बात करें बच्चा, न्यूट्रिएंट के भी टाइप्स होते हैं। और कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के भी। अगर हम बात करें तो भाई न्यूट्रिएंट्स के यानी कि 2 टाइप होते हैं। अब हम उनको समझेंगे कि कौन कौन से होते हैं। भाई अगर पहली बात करें तो पहले होता है हमारा मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व यानी कि आपको पता होगा भाई, चलो आपकी बैलेंस डाइट है, आप दिन में दोपहर के समय आप 4 रोटी खाते हो, तो आप 4 रोटी ही खाओगे। भाई कभी कभी मन नहीं करता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ब्रेकअप हो जाए या मम्मी ने कुछ बोल दिया मैं खाना नहीं खाऊंगा, सबसे मैंने देखा है बच्चों का गुस्सा क्या होता है, खाने पे नहीं होता है, खाने पे ही होता है। मतलब कि मोस्टली जो गुस्सा होता है वो खाने पे ही होता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, है ना। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, एनर्जी की कमी होगी, ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से। बिल्कुल। तो अगर देखो कुछ हमारी ऐसी होती है जो बैलेंस डाइट, जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। लार्ज क्वांटिटी में इन द सेंस कि हमें 4 रोटी की भूख है तो हम 4 ही खाएंगे। अगर हमें मतलब कि हमने नहीं खाई है तो हमें लो फील होगा, एनर्जी नहीं आएगी हमारे अंदर। तो वो हमारी एक डेली बेस की डाइट होती है कि हमें इतना तो खाना ही है, ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करें तो पहला आ जाता है हमारा क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल सही, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व, बिल्कुल सही। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, माइक्रो। और भाई माइक्रो मैंने इतनी बार बताया हुआ है बच्चे, आपको इतनी बार बताया हुआ है कि जहां भी बायोलॉजी में आपको माइक्रो दिख जाए वो हमेशा छोटे के लिए, लेस के लिए होगा। बिल्कुल सही। यानी कि अगर हम बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व, बिल्कुल सही, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब आती है भाई इनकी कैटेगरी तो डिस्क्राइब हो गई, तो इनमें आते कौन कौन से हैं भाई। अगर हम मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है भाई, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा हो जाएगा हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है भाई, प्रोटीन बच्चे क्या करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही, ठीक है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है। और तीसरा हो जाएगा हमारा फैट यानी कि वसा। अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि वसा हमारे शरीर में कहाँ होती है ना। वसा यानी कि जो जिनका फैट बढ़ जाता है, जो मोटे आदमी हो जाते हैं, ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जिनमें फैट ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको ना सर्दी के टाइम सर्दी नहीं लगेगी और गर्मी के टाइम उनके अंदर से पसीना नहीं निकलेगा। और जो ऑब्वियसली बात है, जो पसीना नहीं निकलेगा और सर्दी नहीं लगेगी तो बीमारी जरूर होगी, है ना। तो आपको मतलब एक डाइट भी फॉलो करनी है और भाई ज़्यादा मोटा होने से बचना है। बिल्कुल सही। अगर बात करें हम माइक्रो की तो भाई इसमें आ जाएंगे हमारे मिनरल्स, जिन्हें हम बोलते हैं खनिज पदार्थ, ठीक है, खनिज। और दूसरा टॉपिक आ जाएगा विटामिन। बिल्कुल सही। अब आज का टॉपिक क्या है हमारा, विटामिन ही है। हम इसको पढ़ेंगे कि ये आखिरकार होता क्या है। बट यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो मैं अब भी बता रही हूँ कि भाई ये जो है ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। किसमें? लार्ज क्वांटिटी में चाहिए।
क्वांटिटी में चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस डाइट, ठीक है, जो आपकी बैलेंस डाइट, भाई जो आपकी डाइट है यानी कि मुख्य पोषक तत्व नाम ही इसलिए है, जो आपकी बैलेंस डाइट है, जो आप डेली खाते हो भाई वो ही डाइट है, ठीक है, और वो भाई हैवी तो होगी ही आपकी, है ना, बिल्कुल सही। अब ये भाई हमारा लार्ज में नहीं, ये हमारा लेस क्वांटिटी में चल जाएगा, अच्छा चलो भाई, अगर लार्ज की बात करें, आप किसी दिन व्रत रखते हो और आप उस दिन बहुत सारे एप्पल खा लोगे, फ्रूट्स भी खा लोगे, मिल्क भी पी लोगे, बट फिर भी आपको रोटी की भूख होगी, तो ये वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो आपको डेली लाइफ में चाहिए, ठीक है। अगर ये बात करें भाई, आप दिन में आपने खाना खा लिया, आप एक एप्पल भी खा लोगे तो काम चल जाएगा, थोड़ा दूध भी पी लोगे तो काम चल जाएगा, तो भाई ये वही है, और इसमें आता है विटामिन्स। तो विटामिन्स आज हमें पढ़ना है कि भाई आखिरकार विटामिन्स होता क्या है। हाँ जी, तो भाई विटामिन की बात कर ले तो 1912 की बात है। कब? 1912 की बात है। और कौन थे भाई? कैसमियर फंक जी थे। कैसमियर फंक जी थे। बच्चे ध्यान रखना, कहीं कहीं इनका नाम ना फंक भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, लिखा हुआ आता है क्या? फंक भी। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो भाई ये थे कैसमियर फंक जी, इन्होंने डिस्कवरी की थी। और अभी हमने एक बात को समझा था कि ये किस टाइप के विटामिन हैं। ये है हमारे ये है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, बिल्कुल सही, यानी कि सूक्ष्म है, बिल्कुल सही। ये हमारे क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है, बिल्कुल सही, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व है जो शरीर में भाई पोषक तत्वों की कमी जो होती है उसको पूरा करते हैं। ये भी हमारे कितने होते हैं? 2 टाइप्स के ही होते हैं। ये भी हमारे 2 टाइप्स के ही होते हैं। अब भाई कौन कौन से होते हैं इनकी बात करते हैं। तो भाई कौन कौन से होते हैं बच्चे, इनकी बात कर लेते हैं। देखो बच्चे, एक तो होता है हमारा फैट सोल्यूबल और एक होता है हमारा वाटर सोल्यूबल, यानी कि जब हम ये सोर्स इनटेक करेंगे अपनी बॉडी में तो कुछ तो ऐसे होंगे जो पानी में घुल जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो हमारी वसा में घुल जाएंगे। तो यही 2 टाइप के यहाँ पर डिस्क्राइब हुए हैं। अब वही बात करते हैं, यानी क्या है हमारे फैट सोल्यूबल और हमारे क्या हो जाएंगे? वाटर सोल्यूबल, बिल्कुल सही, ठीक है। वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील, और हमारी क्या हो जाएगी? वसा में घुलनशील, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इतना तो हो गया हमारा पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो आखिरकार कौन कौन से होंगे भाई, किस किस में होंगे? तो जल्दी से एक बार ये बता देती हूँ आपको। तो भाई अगर हम बात करें विटामिन ए की, विटामिन डी की, विटामिन ई की और विटामिन के की, ठीक है, यानी कि अगर हमारे ट्रिक से याद करना हो तो कीड़ा, ठीक है, कीड़ा एक ट्रिक होती है, इससे हम याद कर लेते हैं कि ये सारे फैट सोल्यूबल है। वसा में घुलनशील कौन कौन से होंगे? कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, बिल्कुल सही, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो भाई नोट करते हुए चलेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। भाई आपके लिए बेहद ही शानदार टॉपिक होने वाला है। अब आपको मैं बताऊंगी कि इनमें से ब्यूटी विटामिन भी कौन सा होता है, चेहरे पे सुंदरता निखार लाना, है ना। सब बोलते हैं कि मैम पिंपल्स हो गए हैं, इनको कैसे दूर करें? तो बिल्कुल सही, हाँ, कोई बोलता है कि मैम एकदम वीक हुआ है या हमारी हड्डियों में दर्द होता है, तो सारी चीज़ का इलाज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर पानी में घुलनशील की बात करें तो भाई विटामिन बी हो जाएगा और विटामिन सी हो जाएगा। बी के सारे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चे, बी के सारे कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे एक आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, डायग्राम में आपको पता है कि भाई ये रहे, ठीक है। ईट योर विटामिन्स के सोर्स जो होंगे, ए के ये सोर्स है, बी के ये सोर्स है, ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे सोर्स होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई कौन से विटामिन ना लेने से आपको क्या कमी हो सकती है और कौन से का सोर्स क्या है, डेफिशिएंसी, सारी बात
आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का भाई साइंटिफिक नाम क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये होता है भाई हमारा क्या, रेटिनोल। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसको हम रेटिनोल भी बोलते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, रेटिनोल। रटो मत, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, रटो मत। ठीक है, तो यही बात है भाई, विटामिन ए की शुरुआत होती है कि रटो मत, यानी कि रेटिनोल। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें तो भाई इसके फंक्शन क्या होते हैं बच्चे, अगर इसकी फंक्शन की बात करें, है ना, अगर बच्चे इसके फंक्शन की बात करें तो भाई इसके फंक्शन क्या होते हैं, हमारी आईज के ऊपर ने भाई इमेज कहाँ बनती है, आपको सभी को पता है, आईज पे, आईज में हमारी इमेज बनती है, रेटिना में बनती है इमेज। चलो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इमेज बनती कैसे है, बनती कैसे है, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके ये सब बताइए। ठीक है, अगर फंक्शन करे तो भाई क्या होती है, इट प्रिवेंट आवर आईज। ठीक है, आवर आईज हमारी आंखों को प्रिवेंट करती है। बिल्कुल सही। अगर हम इसकी सोर्स की बात करें, भाई किसी की आंखें कमजोर है तो भाई कुछ सोर्स भी तो होंगे जिससे हम अपनी आंखों की रोशनी तेज कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई अगर सोर्स की बात करें तो भाई सोर्स हो जाएंगे इसके, क्या क्या सोर्स हो जाएंगे, सोर्स क्या क्या हो जाएंगे भाई। तो पहली बात हो जाएगी हमारी कैरेट। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आपके घर में भरपूर मात्रा से गाजर का हलवा बन रहा होगा, गाजर का रायता बन रहा होगा, आलू गाजर की सब्जी बन रही होगी, तो आपको भर भर के गाजर खानी है ना। इतनी भी नहीं खानी है तो मतलब आपको फिर भी अच्छी क्वांटिटी में आपको सब्जी हो गई, रायता हो गया या गाजर का हलवा आप खा सकते हो। अगर दूसरी बात करें तो हमारी हो जाएगी पपाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पपीता। ठीक है, पपीता। ठीक है बच्चे, हाँ जी बिल्कुल सही। एक आता है हमारा पालक, स्पाइनच। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि पालक में होता कौन सा मिनरल है। ठीक है, स्पाइनच हमें पालक। ठीक है, अब इतने सारे तो हो गए। अब भाई कुछ एनिमल का भी कोई सोर्स है कि एनिमल से भी कोई सोर्स मिल सकता है, बिल्कुल सही। अगर एनिमल सोर्स की बात करें तो हमारा हो जाएगा मिल्क। इसलिए मम्मी बोलती है कि रात को आपको क्या है, मिल्क पीकर सोना चाहिए, क्योंकि एक तो मिल्क से बच्चे नींद अच्छी आती है और विटामिन ए। बिल्कुल, तो भाई क्या हो जाएगा, मिल्क मिल्क यानी दूध या सारे डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं। ठीक है, अब बात करें भाई, अगर आप विटामिन ए नहीं लेते हैं तो क्या कमी हो सकती है, क्या कमी हो सकती है, इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब करेंगे हम कमी की, यानी कि डेफिशिएंसी की। तो भाई कमी क्या हो सकती है, देखो बच्चों, नाइट ब्लडनेस हो सकती है। दूसरा क्या हो जाएगा, ब्लड दिखने लगेगा आपको। एक हमारे जीरोफाइथेलमिया करके बीमारी होती है जो सूखा रोग होती है, आंसू नहीं बनने देती, वो हो जाएगी। निक्टोलफिया हो जाएगा, बहुत सारी आपको बीमारी हो जाएगी। तो भाई आपको डाइट तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, नाइट ब्लडनेस। ठीक है, नाइट ब्लडनेस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही, ब्लर एट नाइट। और भाई क्या हो जाएगा, सूखा रोग। जिसे बोलते हैं जीरोफाइथेलेमिया। ठीक है, और एक होता है हमारा निक्टोलेफिया के नाम से भी कहीं कभी कभी आ जाता है। तो भाई ये सारी बीमारी आपको हो सकती है। तो भाई आपको सोर्स इनटेक करने हैं। कौन कौन से सोर्स हो गए, गाजर हो गई, पपाया हो गया, स्पाइनिच हो गया, मिल्क हो गया और सारे डेयरी प्रोडक्ट हो गए। बात समझ में आई, विटामिन ए बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। आपके कोई डाउट्स है तो भाई आप बता सकते हैं। चले, अब भाई अगर सोर्स की बात करें तो आपके पास एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम है, क्या, एसेंशियल फॉर विजन, यानी कि भाई विजन देखने के लिए, ग्रोथ के लिए भाई बहुत काम आएगा। कौन सा, पपाया। भाई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पपाया किसका सोर्स है, तो आपको अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में आता है, क्योंकि पपाया बहुत जगह आएगा, बट आपको विटामिन ए का ही लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, विटामिन ए का ही सोर्स अच्छा है पपाया। ठीक है, कौन सा, पपाया।
तो ये बात आपको याद रखनी। पपाया हो गया, कैरेट हो गई, जहाँ भी आई क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि पपाया किसका अच्छा सोर्स है या किस विटामिन का अच्छा सोर्स है, कैरेट किस विटामिन का अच्छा सोर्स है, तो आपको डायरेक्ट बिल्कुल लगाना है कौन सा, विटामिन ए। बहुत ही शानदार जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं भाई हम जल्दी से। और हाँ, आपने एक चीज देखा कि ये हम एक चीज तो भूल ही गए, सबसे बड़ी बात, इट इज अ फैट सोल्यूबल। ठीक है, इट इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, ये आपको लिखना है। सोल्यूबल विटामिन होता है भाई, ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। ये कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो चले अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्या, विटामिन डी। भाई विटामिन डी की बड़ी खूबसूरती की होती है, बहुत ही खूबसूरत विटामिन होता है। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में ही बनता है, हमारे शरीर में ही बनता है, हमें जरूरत नहीं पड़ती बाहर से कोई सोर्स लेने की। है हल्की है कुछ कुछ सोर्स, बट जो बिल्कुल भाई इस विटामिन को क्या बोलते हैं, ये हमारा कैल्शियम के लिए जाना जाता है। और कैल्शियम यानी कैल्सीफिरोल, अगर इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा, कैल्सीफिरोल। भाई विटामिन का नाम होता है कैल्सीफिरोल। डी को हम विटामिन डी को कैल्सीफिरोल भी बोलते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें तो भाई इस विटामिन को हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सनशाइन विटामिन, भाई इसके फंक्शन क्या होते हैं ये देख लो एक बार। फंक्शन क्या होते हैं भाई, ये हमारे इम्यून सिस्टम को देखता है, बोन्स को मेंटेन करता है, ये सारी चीज़ें इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, टू मेंटेन बोन्स एंड इम्यून सिस्टम। तो भाई बोन्स को, ठीक है, यानी कि हड्डियों को। बिल्कुल सही। अब इसके सोर्स क्या हो जाएगा, अगर सोर्स की बात करते हैं तो भाई सोर्स क्या क्या हो जाएंगे इसके बच्चों, भाई क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, क्या क्या इसके सोर्स हो जाएंगे। अगर हमें सोर्स की बात करनी है तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा सनलाइट। ठीक है, जब ही तो इसको क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं, सनलाइट हो गया। और कहीं कहीं हम मशरूम जो बोलते हैं वो भी हम खा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, मशरूम। ठीक है, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी की कि क्या कमी हो सकती है, क्या कमी हो सकती है। तो भाई डेफिशिएंसी, भाई हड्डियों में कट 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 की आवाज़ आती है ना आपकी, जब आप बोलते हो कि भाई हमारी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, अब कहाँ हमसे चला जाता है। तो अगर बूढ़ों की बात करें तो बूढ़ों में एक रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, जहाँ भी मैंने आपको बताया था, जहाँ भी ओस्टो आ जाए वो हमेशा बोन्स के लिए होता है। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो जहाँ भी ओस्टो आ जाए यानी कि ऑस्टियोमलेशिया भाई बात याद रखना, ये हमारा वयस्क में होता है, बूढ़ों में होता है। ठीक है, हड्डियाँ कट कट कराने लगती है। बिल्कुल सही। और बात कर ले रिकेट्स की, तो रिकेट्स होता है बच्चों में। ठीक है, बच्चों में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भाई विटामिन डी का एक मात्र ऐसा है जो ये भाई मैग्नीफैक्चर्ड होता है, हमारी बॉडी में ही मैग्नीफैक्चर होता है, तो यानी कि हमारे शरीर में ही बनता है। तो भाई इस विटामिन को हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। हमारी बोन्स को मेंटेन रखता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर इसके सोर्स की बात करें तो भाई देखो, सोर्स मैंने आपको बताया डायग्राम में, ये सारे इसके सोर्स होंगे। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, इसके सोर्स होंगे। आपको क्या क्या खाना चाहिए, मेंटेन नॉर्मल लेवल्स कैल्शियम, फॉस्फोरस, स्ट्रेंथ, टीथ एंड बोन्स। भाई क्या है, हड्डियों को मजबूत करता है। कौन सा, विटामिन डी। बिल्कुल सही बात हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं विटामिन ई। अब आपको आने वाला है मजा, क्योंकि ये वही विटामिन है जो आपकी सुंदरता बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही। तो भाई इसका नाम बोल देते हैं, तो इसका नाम होता है टोको मत। ठीक है, किसी की ब्यूटी हो जाएगी, भाई कोई बच्चा है बड़ा सुंदर लग रहा है, ठीक है, तो बोलते कि भाई टोक लगा दी, तो भाई विटामिन ई ब्यूटी से जाना जाता है, और टोक मत लगाओ। ठीक है, टोकोफिरियोल।
बिल्कुल सही। ठीक है, टोकोफेरोल भाई इसका साइंटिफिक नेम होता है। और ये जो मैं नेम बता रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीधे सीधे विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, विटामिन डी का नाम बताओ भाई, कैल्सीफेरोल। तो ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ बच्चों। तो याद रखना है विटामिन ई, विटामिन के साइंटिफिक नेम भी। ठीक है, तो भाई अब आने वाला है आपको मजा, क्योंकि ये वही विटामिन है जो आपकी सुंदरता निखारता है। तो इट इज अ ब्यूटी विटामिन। बिल्कुल सही, ब्यूटी विटामिन। और ये दूसरा भी नाम से जाना जाता है, इट्स ऑल्सो known as reproductive vitamin, reproductive vitamin। ठीक है, बिल्कुल सही भाई। ये क्या है, प्रजनन में भी मदद करता है, तो भाई ये वो भी कहलाता है। अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो भाई फंक्शन क्या होगा, है ना, इसके फंक्शन की बात करें तो भाई फंक्शन क्या हो जाएगा इसका। अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो भाई ये क्या करता है, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, एंड स्किन। ठीक है बच्चों, ठीक है, स्किन के लिए होता है, जो हमारे क्या होते हैं, प्रजनन के लिए होता है। फंक्शन क्या करता है, ठीक है, टू मेंटेन आवर स्किन एंड हमारा रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके लिए होता है। अगर सोर्स की बात करें, विटामिन ए के सोर्स की बात करें तो भाई सोर्स क्या क्या हो जाएंगे, जल्दी से एक बार ये देखते हैं। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स में क्या क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएंगे हमारे सारी तरीके के सीड्स। ठीक है, सनफ्लावर सीड्स हो गए या कोई भी सीड्स आप जो खाते हो, ठीक है, चिया सीड्स हो गए, सारे के सारे इसमें सीड्स आ जाएंगे। आलमंड हमारा क्या हो जाता है, बादाम आ जाएगा। ठीक है, बादाम आ जाएगा। और कौन कौन सी चीज़ होगी, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट में बताओ कि मैम और कौन कौन सी चीज़ हो सकती है। हाँ जी, मिल्क तो वैसे सब में ही आता है। ठीक है बच्चों, मिल्क तो वैसे सब में ही आता है। ठीक है, नट्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ आपके इसमें सोर्स हो जाएंगे। ठीक है, सोर्स हो जाएंगे। अब डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं बच्चे। अब भाई देखो ध्यान से, ठीक है, डेफिशिएंसी की बात क्या हो जाएगी इसमें, अगर आपको हो जाएगी इसकी कमी, ठीक है, कमी हो जाएगी विटामिन ई की, तो क्या हो सकता है, तो भाई क्या हो सकता है, बांझपन, स्टेरिलिटी जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव विटामिन है। अगर हम इसकी कमी अपने अंदर करते हैं तो बांझपन, कुछ कुछ लड़कियां होती हैं ना जो बेबी नहीं कर सकती, तो भाई वो ही प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी हो जाएगी यानी कि बांझपन। ठीक है बच्चे, और भाई स्किन प्रॉब्लम, आपके चेहरे पर स्किन प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम। तो भाई आपको इस वजह से ये विटामिन ई जो है ये अपनी बॉडी में इंटेक जरूर करना चाहिए। बट एक बात ध्यान रखें, ठीक है, 15 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको नहीं इंटेक करना है। ठीक है, नहीं इंटेक करना है। तो भाई इतनी बात आपको समझ में आए कि कौन सा विटामिन ब्यूटी विटामिन है। विटामिन ई को ही हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव विटामिन भी होता है। फंक्शंस क्या होते हैं, मेंटेन करता है क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और स्किन सिस्टम को। अगर कमी हो जाए तो भाई क्या हो सकता है, स्टेरिलिटी यानी बांझपन हो सकता है, और क्या हो सकता है, बिल्कुल सही, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, तो भाई सोर्स क्या क्या है विटामिन ई के, आपको पता है कहीं कहीं ऑयल भी आता है, कहीं कहीं ऑयल भी आते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं, बिल्कुल सही, आते हैं कैप्सूल। आप अगर आप यूज़ करना चाहते हो अपने फेस पर या किसी और चीज़ के लिए, कोई कोई तो खाता भी है उनको, कोई कोई तो खाता भी है, बट अगर आप यूज़ करना चाहते तो मेक श्योर कि वो किसी के साथ आप यूज़ करें, मिक्स करके, तब जब आपको यूज़ करने होंगे। ठीक है, अकेले मतलब उनको विटामिन जो ई कैप्सूल होंगे उनको अकेले यूज़ मत करना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो भाई क्या है, इट इज़ अ एंटीऑक्सीडेंट, भाई बहुत ही पावरफुल है ये एंटीऑक्सीडेंट। क्या है हमारा, प्रमोट स्किन, आइज, लीवर, हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ, भाई सभी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्किन को स्पेशली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्पेशली। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो भाई ये इसके सोर्स है। एवोकाडो जो भाई बहुत ही अमीर वाला क्या होता है, अमीर आदमी खाते हैं। ठीक है, कीवी हो गई हमारी, ब्रोकली हो गई, या क्या होते हैं इनको क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई क्या बोलते हैं। फिश ऑयल हो गया, ये क्या होते हैं हमारे कॉर्न हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़
एग हो गए, तो भाई ये सारे सोर्स हो जाएंगे। ठीक है, अंकुरित बीज भी जिन्हें बोलते हैं, जो आप रखते हो और उनमें थोड़े थोड़े से क्या निकल जाते हैं, थोड़े थोड़े से पौधे से निकल जाते हैं, अंकुरित बीज भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है। बिल्कुल ठीक है, तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। अब विटामिन के की बात कर लेते हैं। भाई के की अगर बात करें तो भाई इनका नाम होता है फाइलोक्विनिन। ठीक है, फाइलोक्विनिन, भाई ये क्वीन है, क्वीन। ठीक है, बिल्कुल सही, फाइलोक्विनिन इनका क्या हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया। भाई विटामिन के बहुत बड़ा रोल इम्पोर्टेंट, भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इनका। ठीक है, भाई इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है भाई इनका बात देख कर लेते हैं एक बार, इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो भाई ये क्या है, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग यानी कि रक्त का धक्का जमाने में मदद करती है। बिल्कुल सही, जो रक्त का हमारा जो खून होता है, जो आप क्या है किसी की याद में बहाते हो, ऐसे नस काट देते हो और आपका खून बहता रहता है। पता है कितना इंपॉर्टेंट खून है, कितना परसेंट है आपके अंदर खून, ये आप पता है आपको? 45%। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है आपके अंदर, और आप किसी के मतलब किसी के जाने से आने से आप ऐसे बहाते हो खून, तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने आप से प्यार करो, सबसे पहले खुद से प्यार करो। अगर आपको खुद से प्यार होगा तो सबसे हो जाएगा। ठीक है, वो सुना है कि भला सबका करना है पर शुरुआत खुद से करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल वही वाला बात याद रखनी है कि भाई सुंदर सबको समझो, अच्छा सबको समझो भाई, पर अपने से कम मत समझो। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और ये जेन जी की जनरेशन है, ये तो भाई पता नहीं क्या क्या मॉडल निकाल देती है। ठीक है, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो रक्त का जो थक्का है, रक्त का थक्का जमाने में काम करती है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो, रक्त का थक्का इन द सेंस कि आपको कहीं चोट लग गई, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि खुरन जमने लगता है, थोड़े दिन बाद, तो वो ही ये काम होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो भाई कंटिन्यूसली बहता जाएगा खून, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। कहीं कहीं ये प्रॉब्लम शुगर वालों को भी हो जाती है ना, शुगर वालों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, बिल्कुल सही। सोर्स क्या क्या हो जाएंगे भाई इसके, सोर्स जल्दी से बताओ क्या क्या हो जाएंगे कि मैम ये सोर्स होते हैं। जल्दी से भाई मुझे एक बार बताओ कि मैम ये सोर्स हो जाएंगे। हाँ जी भाई, जल्दी से बताओ एक बार, हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ग्रीन वेजिटेबल्स जो सोर्स में आ जाएंगी, तो जो भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां होगी, यानी कि ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स इसके सोर्स हो जाएंगे। अब भाई बात कर लेते हैं इसकी डेफिशिएंसी की, कमी की। अगर ये इसकी कमी हो गई हमारे शरीर के अंदर, डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई बच्चों, क्या हो सकता है, डिसऑर्डर ऑफ ब्लीडिंग हो जाएगा। ठीक है भाई, डिसऑर्डर हो जाएगी, बिल्कुल सही। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ ब्लीडिंग, बिल्कुल सही। दूसरा क्या हो जाएगा, आपने सुना होगा कि भाई गर्मी के टाइम पे आपकी नक्सी छूट जाती है ना, नक्सी बोलते हैं, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आने लगता है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि नोज ब्लीडिंग। ठीक है, नोज ब्लीडिंग, बिल्कुल सही। तो भाई आपको बहुत ज़्यादा सारे ही विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको दोबारा फिर रिपीट करना है। आई होप आप सभी को सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं हम कल की क्लास में। कल भी एक मज़ेदार टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। आज आपको पता लग गया होगा कि भाई विटामिन ई आखिरकार हमारा ब्यूटी विटामिन होता है। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर सभी को।